बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ में, जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐसे हमारे इस राज्य के मुखिया को बुलाना चाहूँगा। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा को कृपया सभी जने करतल ध्वनि से आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब का स्वागत करें। और आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कांठल की इस पावन धरा पर सभी जनों को आप मार्गदर्शन दें। श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब। बोलिए भारत माता की। भाई ये प्रतापगढ़ और बड़ी सादड़ी की आवाज है ना, ऐसी आवाज है क्या? बोलिए भारत माता की। अभी आप रुकिए, अभी मैं माता बहनों से कहूंगा, वो बोलेंगे। इधर उधर भी माता बहनें, इधर भी हैं, फिर आपका मालूम पड़ेगा आप कितना बोल रहे हैं। उसके बाद फिर आपको बोलना है। एक बार माता बहनें बोलेंगी भारत माता की, अब आपको बोलना है। बोलिए भारत माता की। आपसे तो आवाज उनकी ज्यादा थी, अभी मिलकर के बोलना है। बोलिए भारत माता की। आज की इस सबसे पहले बड़ी सादड़ी चित्तौड़ की सभा में सबसे पहले मैं मां तुलजा भवानी के चरणों में नमन करता हूं। कालका माता जी को मैं नमन करता हूं और हमारे सामलिया सेठ जी को मैं नमन करता हूं। और मैं यहाँ की चित्तौड़ की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं कि ये सूरवीरों की भूमि है। मैं इस भूमि को भी नमन करता हूं। मंच पर विराजमान पार्टी के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने लाडले भाई हेमंत मीणा जी, कैबिनेट में मेरे राज्य मंत्री के रूप में भाई गौतम दत्त जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई गोपाल कुमावत जी, प्रदेश के मंत्री भाई पिंकेश पोरवाल जी, जिले के प्रभारी भाई मुकेश रावत जी, हमारी सभापति नगर पालिका प्रतापगढ़ रामकन्या गुर्जर जी, प्रधान पंचायत समिति प्रतापगढ़ रमेश मीणा जी, सभापति बड़ी सादड़ी विनोद जी, पूर्व जिला प्रमुख बद्रीलाल जी पाटीदार, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष धनराज जी शर्मा जी, पूर्व सभापति कमलेश जी डोई साहब, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे इस क्षेत्र के सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल को लोकतंत्र का महापर्व है और यह लोकतंत्र का महापर्व हमें 5 साल में सरकार चुनने का मौका देता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 2014 से पहले की स्थिति आप देखिए कि देश में 2014 से पहले क्या स्थिति थी। आए दिन घोटाले होते थे,
आए दिन आतंकवादी आते थे, आतंकवाद करके चले जाते थे। देश तुष्टीकरण के आधार पर चलता था, देश तुष्टीकरण के आधार पर चलता था। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों का जनता से भरोसा उठ गया था, सोचते थे कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में परिवर्तन लाने का काम किया, देश में परिवर्तन लाने का काम। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने बड़े बड़े नारे दिए थे, ये गरीबी हटाओ के नारे देते थे, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीब से वास्ता नहीं रहा, कभी गरीब के बारे में सोचा नहीं। अगर गरीब के बारे में सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, हमारी माता बहनों के बारे में सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के देश के विकास से लेकर के सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और देश को दुनिया में गौरव दिलाने से अगर किसी ने काम किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें बैठी है, क्या इनका दर्द किसी ने देखा? क्या इनका दर्द किसी ने सुना? अरे मैं कहना चाहता हूं 75 साल में सबसे ज्यादा अगर राज किया तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन किसी के मन में विचार आया क्या कि हमारी माता बहनें शाम को सोच जाती हैं तो रात्रि होने का इंतजार करती, और सुबह जब सोच के लिए आती तो भोर से पहले जाना पड़ता था। अगर किसी ने माता बहनों के बारे में विचार किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और घर घर शौचालय बना करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यही नहीं भाई और बहनों, हमारी माता बहनों के लिए आपने देखा होगा जिस तरह से बारिश के समय में ईंधन गीला हो जाता था, हमारी माता बहनें किस तरह से उस ईंधन को बचा के रखती थी, लेकिन फिर भी बारिश में फूंक देते 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 आधा धुआं फेफड़ों में जाता था, आधा आंखों में जाता था। कितनी बड़ी स्थिति खराब होती थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, माता बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके हमारी माता बहनों के साथ सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, किसान की चिंता आज तक किसी ने नहीं की। अगर किसान की चिंता की तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। अगर किसान की पहले चिंता की तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उससे पहले कहीं गांव में सड़क थी क्या? अरे सड़क थी क्या प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से पहले? गांव में सड़क निकालने का काम किया कि नहीं किया? हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? यह देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव में सड़क निकालने का काम किया। ज्यादा आ रहा है, बस। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अभी अगर किसान को सम्मान निधि देने का काम किया
तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि आपको कभी किसी ने सम्मान निधि दी क्या? अरे बताएं मेरे किसान भाइयों, अब किस किस को सम्मान निधि मिलती है? एक बार हाथ तो खड़ा करिए। अरे आता है ना? अरे मोबाइल में मैसेज आता है कि नहीं आता है? कैसा लगता है? अरे जब मोबाइल में मैसेज आता है तो कैसा लगता है आपको? लगता है ना? अरे मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मोदी जी तो 6,000 रुपये देते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने भी वायदा किया है कि आपको राज्य की सरकार भी सम्मान निधि देगी। और हमने आते ही पहली कैबिनेट में पहली किस्त में हमने 2,000 रुपये देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं, जो हमारे ऐसे किसान थे जिनका देहावसान हो गया, उनका किसान सम्मान निधि का पैसा उनके बेटा और बेटियों को मिलना चाहिए। वो 5 साल से कांग्रेस की सरकार ने वो पैसा भी नहीं भेजा, उसकी सूची भी नहीं भेजी। हमने 63,000 किसानों के राजस्थान की सूची भी भेजी है और उनको पैसा भी डलवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आप देख सकते हैं देश के अंदर आए दिन जिस तरह के आतंकवादी हमले होते थे, आतंकवादी आते थे, देश में कहीं ना कहीं बम फोड़ के चले जाते थे, कहीं ना कहीं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ इलाके में, यहां तक कि हमारे सैनिक जो सीमा पर रहते थे उनके सिर काट करके भी ले जाते थे। कांग्रेस की ऐसी सरकार थी जो उन्होंने सैनिकों के भी हाथ बांध रखे थे। अब कोई आ रहा है क्या? कहीं आतंकी हमला हो रहा है क्या? किसी की हिम्मत पड़ रही है क्या? कोई आंख उठा के देखने वाला है क्या? अगर एक बार उन्होंने आंख उठा करके देखा था तो एक बार उनको इलाज किया कि नहीं किया? अंदर घुस के मारा कि नहीं मारा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सेना के हाथ खुले हुए हैं। उधर से अगर एक गोली आती है तो इधर से भी एक बड़ा वाला गोला जाना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, हमारी सरकार को आज आए हुए 4.5 महीने हुए हैं। हमें 3 महीने का काम करने का, आचार संहिता तक हम 90 दिन तक काम करने का सौभाग्य हमें मिला, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने हमारे घोषणा पत्र में हमने आपसे जो वायदे किए, हमने एक एक वायदा हम आपका पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने आपके बीच में कहा था और हमने 45% वादे 90 दिन के अंदर हमने पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने किसान सम्मान निधि बढ़ा करके किसानों को सम्मान निधि देने का भी काम किया। हमने गेहूं पर कहा था कि हम एमएसपी बढ़ाएंगे, 125 रुपए एमएसपी बढ़ाने का भी काम किया। 2275 से 2400 रुपए गेहूं की एमएसपी करने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती थी, कांग्रेस की सरकार ने उसको नहीं बढ़ाया था। हमने कहा हम 1,000 रुपए से 1,500 रुपए सम्मान निधि करेंगे, 1,500 रुपए करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन। और हमने पहली किस्त में 1,000 से 1,150 यानी 150 रुपए बढ़ा करके पहली कैबिनेट में हमने फैसला लिया और हमने 150 रुपए बढ़ाने का काम किया। हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, उनका वेतन किसी ने नहीं बढ़ाया।
हमने 15% उनका वेतन बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने लगातार, आपने देखा होगा कि डीजल पेट्रोल की कितनी स्थिति थी। हमसे कहते थे डीजल पेट्रोल का क्या करेंगे, हमने कहा कम करेंगे। कांग्रेस की सरकार ने असंतुलन कर रखा था। गंगानगर में कुछ भाव था, बीकानेर में कुछ था, जोधपुर में कुछ था, उदयपुर में कुछ था, चित्तौड़ में कुछ था। हमने उसको भी संतुलन करने का काम किया है और 3.5 रुपए से 7.5 रुपए हमने पेट्रोल में कम किया है और 3.5 रुपए से 5.5 रुपए हमने डीजल में कम किया है। हमने आपसे वायदा किया, हमने ये भी कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो आपसे वायदे किए थे वो वायदे भी हमने पूरे किए। ये पानी को लेकर के ऐसी सरकार थी जिसने जल जीवन मिशन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नल से जल देने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस की सरकार ने पैसा दिल्ली से आया, काम तो नहीं किया, लेकिन उसमें घोटाला जरूर किया। उसमें घोटाला करने का काम किया और हमारे जल मिशन को रोकने का काम किया। मुझे पता है इस चित्तौड़ में सबसे बड़ी, आपकी इन 2 विधानसभाओं में सबसे बड़ी दिक्कत है तो वो पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है, हमारी माता बहनों को भी दिक्कत है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में नल से हर घर जल मिलेगा, हर घर जल मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे पता है कई योजना है, आज मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, घोषणा नहीं कर सकता। मुझे पता है बड़ी सादड़ी के लिए और प्रतापगढ़ के लिए क्या क्या आवश्यकता है। आपने विश्वास किया है, आपने 4 महीने पहले बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी एक एक समस्या का समाधान किया जाएगा, एक एक समस्या का समाधान किया जाएगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से इस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा की है, आपने देखा होगा युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया। हमने कहा था ना कि हम युवाओं के जो पेपर लीक करने का काम किया है, युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हम SIT गठित करेंगे, उसकी जांच कराएंगे और आप देख रहे हो कि हमने 97 यानी 97 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। 97 लोगों को गिरफ्तार करने का काम हमने कहा है। हमारे और किसान के बेटे को, हमारे युवा साथियों के सपनों को चूर चूर किया है, उनके साथ कुठाराघात किया है। हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तो वो लोग हैं जो नकल करते हुए पकड़े गए थे। इन्होंने पेपर खरीदा, नकल के लिए इन्होंने सौदा किया था, लेकिन सौदागर अभी दूर हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो शोरूम मारे हैं, बड़े बड़े लोग कितने भी बड़े हों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनको भी सलाखों के पीछे बंद किया जाएगा। हमने आपसे वायदा किया था कि जहां गैंगस्टर आते हैं, तो लोकसभा चुनाव का रण है और आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तूफानी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बड़ी सादड़ी के दमोतन में विजय संकल्प सभा को वो संबोधित कर रहे हैं और सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं,
उनके समर्थन में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया है। तो बड़ी सादरी के दमोतर में विजय संकल्प सभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। सीपी जोशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने, चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए वो पहुंचे। बात की क्या हमने खाद्य सुरक्षा का सभी को मिलता है ना, खाद्य सुरक्षा सभी को मिलती है। हमने किसके बारे में सोचते हैं? हम समाज के बारे में सोचते हैं, हम देश के बारे में सोचते हैं, हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम देश के विकास में विश्वास करते हैं। और कांग्रेस हमेशा लूट और झूठ की राजनीति करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अरे कांग्रेस के लोगों से पूछिए, मेरे से कई प्रेस वाले बंधु पूछ रहे थे, भाई कांग्रेस का घोषणा पत्र है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस घोषणा पत्र बनाती है, फिर उसको खोल करके नहीं देखती, उसको तो सिर्फ घोषणा ही घोषणा करनी होती है। हमारा संकल्प पत्र है, हमने आपके बीच में जाकर के संकल्प पत्र बनाया है, हमने आपकी एक एक समस्या को उसमें लिखा है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे एक एक संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है जैसे कोई किसी के पिताजी बिल्कुल उम्र के पड़ाव पर थे, 90-100 साल के, खटिया में थे। उन्होंने बच्चों को बुलाया और उन्होंने कहा कि इस गौशाला में इतने दे आना, इस गौशाला में इतने दे आना, इस गौशाला में इतने दे आना। अब उनको जितनी गौशाला ध्यान आई उन सबको कह दिया इस मंदिर पे भी ये दे आना। बच्चे बड़े हैरान, वो बोले पिताजी आप तो ऐसे घोषणा कर रहे हो। बन के मेरा तो घोषणा करने का ही काम है, देना तो है नहीं, देना तो आपको है। तो गहलोत साहब तो घोषणा करते हैं, अभी भी घोषणा कर रहे हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, पिछले चुनाव में इन्होंने घोषणा की थी कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा। चित्तौड़ का हो गया हो तो हो गया हो, हुआ है क्या? अरे हाथ खड़े करके बताओ, हुआ है क्या? अरे घोषणा की थी क्या नहीं की थी? आप किसी का कर्जा माफ किया क्या? तो ऐसी घोषणा करते हैं गहलोत साहब। आपने देखा युवाओं से कहा कि मैं 3,500 रुपए भत्ते देने का काम करूंगा। अरे भत्ता मिलाकर किसी युवा को, युवा बैठे हैं जरा हाथ खड़े करिए, युवाओं को मिला क्या? अब ऐसी घोषणा करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्या कांग्रेस ने हमेशा झूठ और लूट की राजनीति की है, झूठ और लूट की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब को गणेश मान करके सेवा का कार्य करती है। आपने देखा होगा हमारे सांसद सीपी जोशी जी किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? जहां आपकी आवश्यकता होती है हर ऑफिस में जाकर के किसानों के लिए लड़ते हैं। कितने अच्छे आदमी हैं सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं मेरे भाई और बहनों कि 26 तारीख को एक एक वोट, चाहे अपना रिश्तेदार हो, मिलने वाला हो, कोई भी हो, आपके मोबाइल में खूब नंबर है उनके, आप सभी को फोन करेंगे, सभी को बताएंगे कि 26 तारीख को सुबह 7 बजे से वोटिंग करनी है और लगातार कमल के फूल का सामने का बटन दबाना है। एक एक वोट वो मोदी जी के लिए जाएगा, सीपी जी का वोट एक एक मोदी जी के लिए वोट जाएगा। मैं माता बहनों से और मैं कहना चाहता हूं, माता बहनों से कहना चाहता हूं, क्यों? पहले मतदान और फिर जलपान। माता बहनों सुबह की चाय बना के तो दे देना, सुबह की चाय बना के तो दे देना 5 बजे 6 बजे, लेकिन जब अगर वो नाश्ता और भोजन की कहना तो पहले ये कहना कि ये नहीं मिलेगा, पहले वोट डाल के आओ, फिर नाश्ता पाओ, भोजन पाओ। ये करेंगी ना? ये करेंगी सभी माता बहनें? हाथ खड़े करो। पहले मतदान और उसके बाद जलपान। तो पहले मतदान करने जाएंगे, उसके बाद नाश्ता और भोजन करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, हमारे देश के विकास के लिए,
हमारे प्रदेश के विकास के लिए, हमारे बड़ी सादड़ी के विकास के लिए, हमारे प्रतापगढ़ के विकास के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे को नल से जल मिले इसके लिए, हमारे गांव में बिजली ठीक प्रकार से मिले इसके लिए, हमारा रोड ठीक प्रकार से मिले इसके लिए, हमको चिकित्सा ठीक प्रकार से मिले इसके लिए, और हमारी शिक्षा हमारे बच्चों को ठीक प्रकार से मिले इसके लिए हमें 26 तारीख को वोट डालना है। 26 तारीख को वोट डालना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कितना ख्याल रखते हैं। 70 साल के उम्र के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनका सभी का 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा, फ्री होगा। यह मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर कहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, हमें हमारे देश को आगे बढ़ाते हुए, प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए 26 तारीख को पूर्ण रूप से मतदान करना है ना। तो हाथ खड़े करिए, सभी अपना हाथ खड़े करिए और मुट्ठी बीचिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय का। आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारी सरकार ने किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए और प्रत्येक वर्ग के लिए जिस प्रकार से पिछले 3 महीनों में जो कार्य हुए हैं, इसके लिए हम सभी इस क्षेत्र के वासी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय सीपी जोशी जी को यहां से लाखों वोटों से विजयश्री दिलाकर हम दिल्ली भिजवाएंगे।